बुलेटिन में आप रुख करते हैं बिहार का। बिहार में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर हर उम्र के वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान मतदान केंद्र पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। कई बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे तो कहीं महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही मतदान केंद्रों पर नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान किशनगंज में 51.86% रहा। बिहार वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। तो देखिए ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे चरण को लेकर बिहार में जो वोट है वो डाले गए। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र ने वोट डाला, वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी वोट डाला, वहीं कृष्ण नंदन पासवान ने भी मतदान किया। तो देखिए ये वो बड़े चेहरे जिन्होंने दूसरे चरण में जो अपने मत का उपयोग किया है और अब वोट डालने भी पहुंचे हैं। तो ये तीन बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है समझिए एनडीए गठबंधन का वोट है। पिछले राउंड में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें बहुत अच्छा संख्या में वोटर निकल के वोट दिया है। प्रतिशत वोट बहुत अच्छा बढ़ा था। 100% एनडीए गठबंधन, डबल इंजन की सरकार, निष्ठावान सरकार, कर्मशील सरकार स्थापित होने जा रही है। आज दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और सुबह से मैंने करीब जितने विधानसभा में चुनाव हो रहा है अपने एनडीए के सभी उम्मीदवार से मुझे बात करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा चारों तरफ माहौल है और विशेष करके महिलाएं भी सुबह सुबह सभी लोग सभी बूथ पर लाइन लगाए हुई हैं। लंबी लंबी लाइन सुबह ही लग गया है और जो हम लोगों ने अपील किया था कि एक एक मतदाता मतदान करे, तो ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में लोग जो सरकार ने अच्छा काम किया है तो आज अपना मतदान सब दे रहे हैं। और मैं सभी मतदाता से अपील करूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आप सरकार चुनते हैं तो आप अपना मतदान अवश्य करें। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, देखिए सुबह से ही बिहार में दूसरे चरण को लेकर जो मतदान है वो देखने को मिल रहा है। दोपहर तक इस मतदान प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि 6 नवंबर को जिस तरह से 18 जिलों की 221 विधानसभाओं पे मतदान हुआ और जो वोट ट्रेंड लगातार देखा गया और पहली बार बिहार में एक रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ, तकरीबन 65% के आसपास मतदान दर्ज किया गया। वैसे आज अगर बात करें तो 20 जिलों की 122 सीटों पर अगर सुबह 7 बजे से देखें तो लगातार मतदान को लेके उत्साह है, एक जागरूकता है और लोग अपने मनपसंद की सरकार को चुनने के लिए घरों से निकल के आए हैं। और मैं इस समय रोहतास जिले के ग्रामीण अंचल में हूं और ये विधानसभा जो है दिनारा विधानसभा, रोहतास में एक 7 विधानसभा है जिसमें एक सासाराम विधानसभा है जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और आपको याद होगा कि बाबू जगजीवन राम से लेकर मीरा कुमार जी ने वहां से प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी बहुत हॉट सीट है बिहार की। और उसमें से उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा उस सीट पर है। पहले मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। नोखा के ग्रामीण अंचल, दिनारा के ग्रामीण अंचल की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर तकरीबन उत्साह पैदा करती। राजकीय मध्य विद्यालय कुंड है नगर पंचायत दिनारा और ये एक विधानसभा है दिनारा, उसकी नगर पंचायत है। तो ये तस्वीरें इसलिए उत्साह करती है कि भारत में लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किस तरह से अपनी सरकार को चुनने के लिए अपने मुद्दों पे जाकर मतदान करते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से पहली बार बिहार में, आपको ये बताना चाहूंगा, बिहार का इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक नजीर पेश करेगा, क्योंकि बिहार ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर मतदान किया उसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तैयारियां की है, मैं पिछले 20-25 दिनों से ग्राउंड पूरे बिहार में घूम रहा हूं और मैंने महसूस किया है कि निर्वाचन आयोग की तैयारियां और जो नई पहलें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बूथ है, यहाँ की भी वेबकास्टिंग की जा रही है और पटना में उसको देखा जा रहा है, निर्वाचन आयोग की टीम देख रही है।
और दिल्ली तक मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा जो मतदाता है उनकी बहुत सारी सुविधाएं हैं, दिव्यांगों के लिए अलग बूथ मैनेजमेंट दिया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो इस बार का जो फैक्टर होगा वो महिला होगा जी। तकरीबन 3 करोड़ 49 लाख वोटर्स है, पूरे महिला पूरे मतदान में इस बार भाग ले रही है। और उनका जो प्रतिशत है, अगर आप 2020, 2015, 2010 3 चुनाव को देखें तो लगभग बिहार में ट्रेंड है कि 5 से 7% महिलाएं घर से ज्यादा निकलती हैं और वोट करती हैं। और तीनों का अगर आकलन देखें तो 112 सीटों का 2020 का जो आकलन है वो ये कहता है कि जिन सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है, ज्यादा संख्या में वोट किया है, वहां एनडीए ने ज्यादा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। और जिस सीटों पे पुरुषों ने वोट किया है वहां पर महागठबंधन की सीटें ज्यादा मजबूत हुई है। लेकिन पूरा जो ये सिनेरियो ये तय करेगा, क्योंकि ये पूरा जो एरिया जो है कैमूर, भभुआ या आप करें मगध की बात करें तो ये इस फेज में है। और इस फेज में मतदान और मतदान के प्रतिशत को देख के ये कहा जा सकता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है आने वाले समय में किसको सत्ता की चाबी मिलेगी, कौन अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगा, इस बात की जरूर पटकथा लिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो बेहतरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और अभी चल रहा है। इससे पहले आपने सुना होगा बिहार में बहुत छोटी छोटी घटनाएं भी होती थी। अभी तक पहले चरण और दूसरे चरण में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हुई है, बहुत ही शांति तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सुरक्षा की बात करें तो इस बार विशेष इंतजाम किए गए पूरे बिहार के बूथों पे। 3 लेयर की सुरक्षा है। तो पहली लेयर पैरा मिलिट्री फोर्सेज है। बिल्कुल अमरींद्र, अभी आपने जो तस्वीरें भी दिखाई है उसमें भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा रही और कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका को बेहद अहम भी माना जा रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।